ब्रह्मांड में कुछ चीजें इतनी ज्यादा शक्तिशाली और इतनी रहस्यमयी हैं कि वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। आज हम ऐसी ही एक चीज की बात करेंगे, क्वेज़ार, जो ब्रह्मांड के असली पावर हाउस हैं। जरा सोचिए, रात के आसमान में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ बिंदु, बिल्कुल एक आम तारे जैसा। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि वो छोटा सा बिंदु अरबों तारों से भरी पूरी की पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकदार है। ये कोई मजाक नहीं है, यही कोसर की हकीकत है। और आज हम इसी ब्रह्मांडीय पहेली की परतों को खोलेंगे। यही बात तो क्वेसर को इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ देखने में बस एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु, और दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त ऊर्जा जो हमारी समझ से भी बाहर है। तो सवाल यही है कि आखिर इतनी छोटी सी जगह से इतनी भयानक शक्ति निकल कैसे सकती है। देखिए, क्वासार का पूरा नाम है क्वाजी स्टेलर ऑब्जेक्ट, जिसका सीधा सा मतलब है तारे जैसी दिखने वाली चीज। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इन्हें पहली बार दूरबीनों से देखा गया तो ये बस चमकते हुए तारे ही लग रहे थे। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। ये किसी भी तारे से कई ज्यादा ताकतवर और कई ज्यादा पेचीदा हैं। तो फिर इस बेहिसाब शक्ति का स्रोत क्या है? चलिए इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं उस दैत्य से जो ये सब कर रहा है। ये जो चमक है, ये किसी तारे से नहीं आ रही। नहीं, ये आ रही है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से। जी हां, एक ऐसा विशालकाय दानव जिसका वजन हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। और ये हर आकाशगंगा के ठीक बीचों बीच छिपा बैठा है। तो ये सब होता कैसे है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बहुत बड़ा बवंडर हो। गैस और धूल इस विशाल ब्लैक होल की तरफ खिंचते चले आते हैं और उसके चारों तरफ एक घूमती हुई डिस्क बना लेते हैं। इसे कहते हैं एक्रीशन डिस्क। अब इस डिस्क में पदार्थ इतनी तेजी से घूमता है, लगभग रोशनी की रफ्तार से, कि जबरदस्त रगड़ पैदा होती है। और इसी रगड़ से ये डिस्क लाखों डिग्री तक गर्म हो जाती है और फिर इतनी चमकती है कि ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों में से एक बन जाती है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ब्लैक होल खुद कभी नहीं चमकते। वो तो बस एक इंजन की तरह है, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंजन। ये चमक तो उस पदार्थ की है जो ब्लैक होल में समाने से ठीक पहले अपनी आखिरी सबसे जोरदार और शानदार चीख मारता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कुछ क्वासार तो इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वे अपने दोनों सिरों से, मतलब अपने ध्रुवों से, ऊर्जा के विशाल जेट बाहर फेंकते हैं। ये जेट भी लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं और अपनी आकाशगंगा से भी लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक चले जाते हैं। अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देगी, जिस जगह से ये सारी की सारी रोशनी निकल रही है, वो जगह हमारे सौरमंडल जितनी ही बड़ी है बस। लेकिन ये छोटा सा एरिया अपनी पूरी आकाशगंगा में मौजूद अरबों तारों की मिलीजुली रोशनी से भी ज्यादा चमक सकता है। एक अंदाजा देने के लिए, अब तक खोजा गया जो सबसे चमकीला क्वासर है, TON 618, वो हमारे सूरज से 140 खरब गुना ज्यादा चमकदार है। जी हां, 140 खरब गुना। लेकिन क्वेज़र की कहानी सिर्फ इनकी बेहिसाब ताकत के बारे में नहीं है। ये एक तरह से टाइम मशीन भी है। जब हम किसी क्वेज़र को देखते हैं तो हम सिर्फ अंतरिक्ष में दूर नहीं देख रहे होते, बल्कि हम समय में भी अरबों साल पीछे झांक रहे होते हैं। ये समझने के लिए रेडशिफ्ट को समझना होगा। सोचिए, एक एम्बुलेंस हमसे दूर जा रही है तो उसकी आवाज कैसी पतली और धीमी होती जाती है। प्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो बहुत दूर की चीजों से आने वाली रोशनी रास्ते में खिंच जाती है और लाल रंग की तरफ झुक जाती है। रोशनी जितनी ज्यादा लाल होती है, वो चीज उतनी ही दूर और उतनी ही पुरानी होती है। क्वासरों का रेड शिफ्ट बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि हम उन्हें वैसा नहीं देख रहे हैं जैसे वे आज हैं, हम उन्हें वैसा देख रहे हैं जैसे वे अरबों साल पहले थे। हम असल में ब्रह्मांड के बचपन के भूतों को देख रहे हैं, जिनकी रोशनी अब जाकर हम तक पहुंची है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, क्वासर बिग बैंग के कुछ अरब साल बाद सबसे ज्यादा एक्टिव थे। ये ब्रह्मांड का बचपन था। तब आकाशगंगाएं नई नई थी और ब्लैक होल्स को खाने के लिए हर तरफ गैस और धूल का भंडार था। तो ठीक है, ये इतने पुराने और दूर हैं, पर आज हमारे लिए इनका अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत शक्तिशाली औजार भी हैं। वैज्ञानिक अक्सर क्वासरों को ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी कॉस्मिक लाइट हाउस।
उनकी ये बेहिसाब चमक एक बीकन की तरह काम करती है, जो हमें ब्रह्मांड के उन अंधेरे कोनों में झांकने में मदद करती है जहां कोई और रोशनी पहुंच ही नहीं सकती। सोचिए, एक क्वेसार से निकली प्रकाश की किरण अरबों सालों का सफर करके हम तक पहुंच रही है। इस लंबे रास्ते में वो जिस जिस चीज के पास से गुजरती है उसकी कहानी अपने साथ ले आती है, चाहे वो अदृश्य गैस के बादल हों या फिर डार्क मैटर के विशाल जाले। जब हम इस रोशनी का विश्लेषण करते हैं तो हम सिर्फ क्वेसार को नहीं, बल्कि उसके और हमारे बीच के पूरे ब्रह्मांड को पढ़ रहे होते हैं। अब इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर क्वेसार एक जमाने में इतने आम थे तो आज वे सब गए कहां? हम उन्हें अपने आसपास के आकाशगंगाओं में क्यों नहीं देखते? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। अगर शुरुआती ब्रह्मांड इन चमकदार बीकन से जगमगा रहा था, तो आज का ब्रह्मांड इतना शांत क्यों नजर आता है? जवाब सीधा सा है, उनका ईंधन खत्म हो गया। कौसर की ये धधकती हुई जिंदगी किसी आकाशगंगा के जीवन का बस एक छोटा और तूफानी दौर होता है। जब बीच का ब्लैक होल अपने आसपास की सारी गैस और धूल खा जाता है तो उसका इंजन बंद हो जाता है और कौसर शांत पड़ जाता है। और ये कहानी ये हमारे बहुत करीब है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। आज वो शांत है, सोया हुआ है, लेकिन अरबों साल पहले ये भी एक धधकता हुआ क्वेसार रहा होगा। हम असल में एक सोए हुए ब्रह्मांडीय ज्वालामुखी के ऊपर रह रहे हैं। तो अगली बार जब रात के आसमान को देखें तो याद रखें कि वहां सिर्फ तारे नहीं हैं, वहां पूरा का पूरा इतिहास है, समय है। उन दूर के प्रकाश बिंदुओं में क्वेसारों के भूत छिपे हैं, जिनकी रोशनी अरबों साल से हम तक पहुंचने का सफर कर रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड की सुबह के और कौन-कौन से रहस्य हैं जो अभी भी उसी प्राचीन प्रकाश में लिपटे हुए खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।